हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग, जिसका है ये पार्ट 1, जिसमें मैं क्लियर करूँगी बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो भी मेजरमेंट चाहिए होता है वो मेजरमेंट मैं लेकर आपको बताऊँगी कि ये सारे मेजरमेंट का ज़रूरत है। और उसके अलावा आप भी चाहे तो मेरे साथ में भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका चेस्ट साइज़ 35, 36, 37 या 38 है तो सिर्फ ये 4 साइज़ वाले सेम इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हो। और जहाँ पे मेजरमेंट चेंज होने वाला वो भी मैं क्लियर कर दूँगी। जैसे पहले तो मैं मेजरमेंट नोट कर देती हूँ, फिर उसके हिसाब से कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेजरमेंट है, मेरा लेंथ है 14 इंच और फ्रंट का लेंथ है 15। ये रहा बैक लेंथ 14 इंच हुआ। शोल्डर 13.5। बस्ट साइज है हमारा 37.5। वेस्ट है 31। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। और सबसे पहले हम लेंगे ब्लाउज में लेंथ, जो भी हमारा बैक लेंथ है उसमें करेंगे +1। तो 14 है तो 15 लिए। अब लेंगे शोल्डर। तो आपका जितना भी शोल्डर आता है 13.5 हो, 14 हो, 15 हो, उसको हाफ कर देना है, मतलब कि डिवाइड 2। तो 13.5 था तो उसका डिवाइड 2 किए तो हुआ 6.8। अब लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल के लिए भी फॉर्मूला है। शोल्डर के लिए तो कोई फार्मूला नहीं था, डायरेक्ट डिवाइड 2 किया हो गया। और आर्म होल के लिए है जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको करना है डिवाइड 6 और +1। अब हम लेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका डिवाइड 4 ले लेना है। वेस्ट के लिए भी वही, वेस्ट डिवाइड 4, पर उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे टस्क के लिए। तो मैंने लिया है 8.6। वैसे तो 31 का 4 डिवाइड 7.6 आता है, पर 8.6 लिया क्योंकि 1 इंच टस्क में जाने वाला है। ये रहा हमारा सिलाई मार्जिन। तो अब हम लोग टस्क का मार्किंग कर लेंगे। टस्क का मार्किंग करने के लिए हमारा मेजरमेंट है 4 इंच ऑन फोल्ड साइड से चौड़ाई में और लेंथ में 4.5 इंच। तो ये रहा हमारा चौड़ाई 4 इंच और लेंथ में लेंगे 4.5, मतलब 4.5 इंच। ये मार्किंग कर दी। अब इसके दोनों साइड हाफ हाफ इंच रख कर मार्किंग करेंगे। हाफ हाफ इंच दोनों साइड रखेंगे, मतलब टोटल 1 इंच। अब इसको मिला देंगे ऊपर वाले पॉइंट से। तो ये रहा हमारा वेस्ट का टस्क। तो टस्क पॉइंट कंप्लीट हो गया वेस्ट का। दूसरे नंबर पे आता है आर्म होल। आर्म होल के लिए सबसे पहले आर्म होल डाउन करेंगे हाफ इंच, क्योंकि ये पैक नेक ब्लाउज है। पैक नेक ब्लाउज स्टैंड पट्टी कॉलर जो भी हो उसमें हम लोग आधा इंच शोल्डर डाउन करते हैं। फिर हाफ इंच नीचे से भी डाउन करेंगे साइड से, फिटिंग वाला मार्जिन। और फिर आर्म होल के अंदर से शेप देते हुए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ये सबका मार्किंग ख़त्म कर देंगे। अभी मैं सबका मेजरमेंट लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप वो मेजरमेंट भी देख सकते हैं। अब लेंगे नेक का चौड़ाई। नेक का चौड़ाई लेने के लिए आप इस साइड से भी ले सकते हो या फिर उस साइड से भी देख सकते हो कि 3 इंच कितने पे आ रहा है। फिर वो 3 इंच के अलावा जो बचे उसमें 1 इंच ऐड कर कर बैक पार्ट का नेक लाइन कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट का नेक 1 इंच ही रखना अगर स्टैंड पट्टी डाल रहे हैं तो। फिर हमारा नेक का शेप। अब हम कर लेंगे आर्म होल का मार्किंग। आर्म होल के लिए सीधा पॉइंट से लास्ट आर्म होल तक मिला देंगे। तो ब्लाउज की कटिंग में और कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं, बस इतना सही था। तो हमारा ब्लाउज का कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बस शेप दे रही हूँ मैं इसको अच्छे से। आप चाहे तो ट्रायंगल की जगह कोई और शेप भी दे सकते हैं,
मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ कि ये बैक पार्ट है और चेस्ट का भी फॉर्मूला के साथ नोट कर दे रही हूँ। तेरा बस्ट साइज आर्म होल जितना आया डिवाइड करके वो लिख दे रही हूँ। चेस्ट डिवाइड 6+1। तो आपका भी जितना भी चेस्ट साइज है उसको डिवाइड करना है 6 से और +1 कर देना है। फिर जितना है उतना ही आर्म होल लेंगे। ये रहा हमारा शोल्डर। शोल्डर को सिर्फ किए डिवाइड 2। शोल्डर डिवाइड 2 13.5 डिवाइड 2 6.8। अब नेक विड्थ को डाउन नेक विड्थ लिख देंगे। चेस्ट का हमारा साइज आया है चेस्ट डिवाइड 4 37.5 डिवाइड 4 9.3। वेस्ट है हमारा वेस्ट डिवाइड 4 मतलब 31 डिवाइड 4 7.6 और +1 लिया था टस्क का। जो बीच में आप टस्क देख रहे हो उसमें मार्जिन जाएगा इसलिए +1 लेते हैं। तो हमारा आया था 8.6। नेक विड्थ लगा देंगे 3 इंच और लेंथ में है 1 इंच। ये सारा क्लियर हो चुका है। मेजरमेंट पे इस पे लिखा हुआ है। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि अगर ये नहीं समझ में आया ये नहीं पता चला तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और इसी ब्लाउज का पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग समझाऊंगी। और वो पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन बटन दबा के रखिए।